जब मैं 6 क्लास में थी तब मैंने पहली दफ़ा रेसिपी बनाई थी और वो रेसिपी थी आलू का पुलाव। उस पुलाव में मैंने मिर्ची भी बहुत ज़्यादा डाल दी थी और पानी भी बहुत ज़्यादा डाल दिया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये पुलाव नहीं, ये कस्टर्ड बना हुआ है। इस तरह से मेरी कुकिंग का आगाज़ हुआ। अम्मी ने बड़ा डाँटा, लेकिन इंसान गलतियों से ही सीखता है। अब मैं सोचती हूँ कि काश उस टाइम में ये गलती ठीक नहीं करती, इसीलिए आज तक कुकिंग करनी पड़ रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की रेसिपी बड़ी मज़े की है। आज की रेसिपी इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जो घर पे लंच बनी थी वो ही है। सिंपल सी, सादी सी, रिवायती तरीके से जो लंच बनी थी घर पे, वो ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके साथ गपशप करते हुए बड़ा टाइम हो गया है, मैंने सोचा आज गपशप भी कर लेती हूँ और ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं लंच में बना रही हूँ चिकन फ्राई की रेसिपी एंड भिंडी फ्राई की रेसिपी। साथ में था अचार जो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था, और लस्सी थी, घर की बनी हुई सादी सी रोटियां थी। जब मुझे समझ ना आ रही हो कि आज मैं चिकन से कौन सी रेसिपी बनाऊं, तब मैं ये वाली रेसिपी बनाती हूँ, और ये वाली रेसिपी भी बहुत मज़े की बनती है। मेरे घर वालों को, मुझे बड़ी पसंद है। जस्ट आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, 1 किलो चिकन है। चिकन को अच्छी तरह से प्याज के साथ भूनेंगे। उसके बाद आपने खुद ही देखना है, जो जो मसाले डलते जाएंगे वो आपने नोट करने हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई कर लीजिएगा एक दफ़ा। हो सकता है आपको भी पसंद आए और आपकी घर वालों को भी पसंद आए। ये मेरी वाली इजाद है और मेरी वाली बनी हुई रेसिपी है। अच्छा, जब मैं इंस्टाग्राम पर लगाती हूँ कोई क्वेश्चनिंग कि लेट्स टॉक इंस्टा फ्रेंड, तब मुझे सवाल आता है कि आपको कुकिंग का शौक कब हुआ, आपने कब से स्टार्ट की है। तो मैंने सोचा कभी मैं लाइव आकर आपको भी बता देती हूँ कि मैं जब 6 क्लास में थी, स्कूल से आई थी, अम्मी ने कोई सब्जी वगैरह बनाई थी, मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने अपने लिए, खुद के लिए आलू का पुलाव बनाया था। और उस टाइम मैंने अम्मी से कोई भी हेल्प नहीं ली थी, खुद से बनाया था। पुलाव बनाने की कोशिश कर रही थी, सबसे ज़्यादा लाल मिर्च पड़ गई थी और पानी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डल गया था, और ऐसे बन गया था पुलाव जैसे पुलाव नहीं, कस्टर्ड है। बड़ी डांट पड़ी अम्मी से कि इतनी देर भी हो गई है। मैंने सोचा कुछ अच्छा बना लोगी, तो इंसान गलतियों से ही सीखता है। लेकिन अब मैं पछताती हूँ, अब मैं सोचती हूँ कि काश ये वाली मैं गलती अपनी ठीक ना ही करती और आज तक मैं कुकिंग ना कर रही होती। और मेरी अम्मी कहती है काश ऐसा जिद तुम पढ़ने में करती और आज पता नहीं क्या होती, और जिद भी हुआ तो तुम्हें कुकिंग का हुआ। बहरहाल एक रेसिपी बनाकर मैंने बीच में कुकिंग वगैरह छोड़ दी थी काफ़ी साल। फिर 2009 में ऐसा हुआ कि रमज़ान में मैंने यूट्यूब पर या कहीं पर भी देखी थी बिरयानी की रेसिपी, और वो इतनी कोई मज़े की डेकोर की हुई थी। फिर मैंने भी घर पे बनाई थी बिरयानी, उसमें भी पानी ज़्यादा डल गया था। फिर दूसरी रेसिपी मेरी करेले की कबाब थी। फिर प्रॉपरली मेरी 2009 से कुकिंग स्टार्ट हुई है और अब तक माशाल्लाह से कर रही हूँ। जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं या कोई भी घर में इवेंट हो, कोई भी चीज़ बनानी हो, भाइयों को कुछ भी चाहिए कि आप ये बना दें, तब मैं बना लेती हूँ। अब कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मेरा खुद का भी अभी इंटरेस्ट कुकिंग में है। फिर मैंने चैनल भी बनाया। ये अलग बात है कि मेरा चैनल अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मैं कुकिंग तो कर रही हूँ। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहीं पर फॉलो करें, मेरे अकाउंट से, फिज़ा फूड डायरी से। और इंस्टाग्राम पर बड़ी मज़े की स्टोरीज होती हैं हर रोज़ की क्वेश्चनिंग होते हैं, तो आप भी ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब कुकिंग भी चेक करते हैं कहाँ तक दोनों ही रेसिपी पहुंची और क्या हुआ रेसिपीज़ का। मेरी तो बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। पर ये भी तो क्वेश्चन आप ही कहा था ना कि हमें बताएं कि कुकिंग कैसे स्टार्ट हुई। मैं तो कहती हूँ कोई भी कुकिंग स्टार्ट ना करे, फिर फंस जाएगा घर में से, क्योंकि जब भी कोई इवेंट हो, शादी हो, दावत हो, और जब भी किसी का मूड हो कि आप मुझे मेरी ये फरमाइश पूरी कर दें, फिर तो आपको मजबूरन भी बनाना पड़ेगा जब आपका मूड भी ना होगा। तो जी, ये थी हमारी कुकिंग की जर्नी। होप्स हो कि आपने आज सुन ली होगी। दूसरी दफ़ा ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। कुकिंग भी आधी में पहुंच गई है, और कुकिंग और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हमने लहसुन, अदरक एंड नमक डाल दिया था। असां सिंधी आहियूं, कुकिंग ईअं कंदा आहियूं, बस मिंटनि में रेसिपी तैयार थी वेंदियूं आहिनि। ऐं तव्हां घर में कीअं भिंडी फ्राई कंदा आहियो, उहो मूंखे कमेंट बॉक्स में ॿुधाइजो।
फ्राई भिंडी की सीज़न है और भिंडी बहुत फ्रेश आई हुई है, इतनी कोई ग्रीन और मज़े की है, दिल ही नहीं चाहता कि ये भिंडी की कोई सब्ज़ी बनाए, बस देखते ही रहें। हमारे घर में तो मोस्टली भिंडी फ्राई होती रहती है क्योंकि सबकी फेवरेट है, चाहे कोई भी रेसिपी हो लेकिन साथ में भिंडी फ्राई होती है। यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं कुछ ग्रीन मिर्च और कुछ लाल मिर्च साबित वाले, ये मैंने डाल दिए हैं। बड़ी मुश्किल तो ये है कि कभी कैमरा को इधर कभी उधर करना पड़ता है, हर एंगल से कैमरा को सेट करना पड़ता है। चिकन फ्राई में या कोई किसी भी रेसिपी में इतनी देर नहीं लगती जितनी की वीडियो बनाने में लगती है। सच्ची वडो दुखियों कमाता हाँ न कजो। अगर आपको मेरे वीडियोस व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें। मौसम काफ़ी चेंज हो गई है, हमारे यहाँ तो गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए मज़े की कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ऐड किया था 1 कप के जितनी फेटी हुई फुल फेट दही ऐड की है। उसके बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और बस डिश आउट कर लिया क्योंकि कढ़ाई तो बिल्कुल रेडी हो गई। साथ में बना रहे हैं गरम गरम रोटियाँ भिंडी फ्राई और चिकन के साथ। सच में बहुत मज़ा आया, रेसिपी इतनी मज़े की बनी है, सिंपल है और आसान है, घर की बनी हुई चीज़ों से बनती है ये चिकन। ऐसा हमारी लंच तैयार थी वही है। बड़ी भूख लगी है क्योंकि टाइम भी हो गया है काफ़ी और लंच भी रेडी है, तो बस सर्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।